रूही 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 मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के मुझे पता था, सियाने बिल्कुल सही कहते हैं कि सच्चा सुर जो है ना, वो आदमी को ना अपनी से खींचता है? तो देखो ना, सच्चे सुर की डोर में बंदी चली आई हो ना। इसीलिए तो कहते हैं कि वो सरस्वती का जो सुर है ना, वो तो सर चढ़ के बोलता है। ऐसा गजब ना करो ना, अब पहले भी 3 रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, समझी? और अभी भी तोड़ूंगी। अरे हाय 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 हाय, क्या किया तुमने? अब बताओ ना हमें, हम करें तो क्या करें? हैं? इस दिल को रोएं, इसका मातम करें, या उसका जो तुमने तोड़ दिया रिकॉर्ड? अरे बोलो ना, क्या करें तो क्या करें? एक बात बताओ, एक तो तुम कयामत, और उस पर तुम्हारा नाम, वो उससे भी ज्यादा। सच्ची सच्ची बता दो कि ये तुम्हारा जो खूबसूरत नाम है रूही, तो रूही किसने रखा है तुम्हारा नाम? अबे ओ बुढ़े, इतना पसंद है तो अपना नाम क्यों नहीं रख लेता है? रूही बानो, रूही आंसा, रूही खानम, बड़े जचते हैं तुझ पर ये सारे नाम। किस कमबख्त ने तेरा नाम चमन रख दिया? मुझे तो इस नाम की वजह से सारे शहर के बागात बुरे लगने लगे। नफरत हो गई है मुझे बागात से। लोग इस उम्र में उम्रें करते, हज करते, जियारतें करते, तुझे इश्क लड़ाने की पड़ी हुई है। उम्र देखिए अपनी, शर्म कर, कुछ शर्म कर। अरे जियारत ही तो कर रहे हैं? इधर देखो, ईमान से तुम हमें बताओ कि हम करें तो क्या करें? अरे भाई, हमारी दोनों बीवियों के हाथ में अल्लाह ने जिंदगी की लंबी लकीर लिखी नहीं, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? अब उसमें एक हमारा लड़का है, वो जो है ना, वो अपनी दुनिया में मस्त हाथी की तरह से झूम रहा है। जवान लड़का है, अब उसके पाँव में बेड़ी तो डालने से रहे, कभी इधर कभी उधर। तुम हमारा पूछो ना, ये कमबख्त नाई जो है ना, ये काटती है। खुद सोचो कि जरा, जिस आदमी की 2 दफा शादी हो चुकी हो, तो 2 दफा शादीशुदा जिंदगी गुजार सकता, उसके जो जज्बात हैं, उनकी जो शिद्दत है, उसका तुम अंदाजा कर सकती हो ना? इधर देखो, ऐसी बेचैन और बेघर रहती है। इस उम्र में जज्बात भड़क रहे? ये जज्बात नहीं, तुम्हारे जहन का बुग़्ज़ है, समझे? और अगर आइंदा ये रिकॉर्ड दोबारा लगाया ना, तो मैं मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी।
छिछोरा बुढ़ा। अरे, अरे क्या मिर्ची है। मिट्टू बेटा, मिट्टू बेटा, मिट्टू जी, इस बार शुभ रात पर तेरे पिंजरे का दरवाजा खोलूंगी। जब आसमान पर उड़ान भरी हो तो नबी जी से सुल्तान नबी की सिफारिश कीजिए कि एक दुखियारी आपकी नजरे करम की आस लगाए बैठी। सुल्तान नबी की टांगे ठीक हो जाए। सुल्तान नबी की टांगे ठीक हो जाए। मिट्टू जी, मैं बड़े दुख में हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ मिट्टू जी। क्या मुसीबत है रूही? कोई मर भी रहा हो तुझे अपना नाच गाना नहीं भूलता। अरे हाय अम्मा, चकोरी फिल्म का गाना लगा हुआ है रुश्दी का। हाय अल्लाह, बाप रे बाप, ये तो खराब भी हो गया है। अम्मा, वो जो नया एक्टर है ना नदीम, उसकी नाक तो जरूरत से ज्यादा लंबी है। अम्मा सज्जू कहता है मेरी नाक उसमें मिलती है अम्मा? क्या मेरी नाक इतनी लंबी है? तेरी नाक जरूरत से ज्यादा लंबी और जबान उससे भी ज्यादा लंबी है। अच्छा बस, ज्यादा बकवास नहीं कर, मुझे रुश्दी का गाना सुनने दे। लो, गाना भी खत्म। एक तो रुश्दी के गाने इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाते हैं? मसूद राना और सलीम रजा के गाने तो चलते रहते हैं, गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। अच्छा छोड़ना इसे, एक प्याला चाय तो बना जरा जल्दी से जाके। हाय हाय हाय, देख रही हूँ मैं इसे, ऑर्डर ऐसे दे रहा है जैसे मेरे मियाँ हो। चल चल अपना काम कर, चाय बना दो। कैसे भिखारी मोहल्ले वाले, कोई चाय की फरमाइश करते, कोई खाने की फरमाइश करते, नौकर लगे हुए ना इनके। खाला मैं तो 100% यतीम हूँ, ना माँ है ना बाप। एक फुप्पी है जो कि खुदा ही कसम गिन गिन के रोटी और बोटी देती है। एक से 2 बोटी खा लूं ना तो ऐसे बैन करती है, ऐसे खुदा ना खास्ता फुप्पा जान चल बसे हो। खाला तुम्हें तो पता है यतीम की दुआ तो अर्श को हिला देती है। देखना मेरी दुआ तुम्हें कैसे ठक करके लगेगी, तुम फौरन सही हो जाओगी। जा बेटा रूही, इसे कुछ खाने के लिए दे दे और चाय भी बना कर दे इसे। वैसे रूही, अगर चमन ने तुझसे शादी नहीं की ना तो मैं तरस खा के कर दूंगा, लेकिन सिर्फ अपनी खाला के लिए। खैर तुझे मैं बताती हूँ। नहीं देख, लग जाएगी। तू मेरी चमन से शादी कराता है ना, तेरे जूतियां मार मार के देख लो खाला, कयामत की घड़ी सर पे खड़ी है। कैसे जवान लड़की मर्दों वाली बोली बोल रही है, ऐसी तो बोली गली के लौंडे भी नहीं बोलते। लग जाएगी। क्या मुसीबत है? क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? बेहुदा, जाओ बाहर निकलो। और जल्दी से, सज्जू के बच्चे चमन से मेरी शादी करवाएगा, तेरी तो मैं बोटियां बोटियां खा जाऊंगी। निकल यहाँ से, चल निकल। चल दफाओ तू भी, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मोटू मरदूद। मुझे नहीं दुआओं की जरूरत तुम्हारी, मुझे तो मेरे मिट्टू जी की मदद की जरूरत है। मिट्टू जी करेंगे ना मेरी सिफारिश? रूही 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 रूही। अरे तो कहाँ जा रही हो? चमक चलो, बैठो ना, ऐसी भी क्या जल्दी है? अकरम का पता है ना, आधी छुट्टी मार के कभी भी वो आ जाता है, धमकता है घर में। अरे मैं तो कहती हूँ नुसरत के मियाँ की तरह जहाज वाली नौकरी होती, महीनों के लिए जान छुट जाती है। सरकारी नौकरी ना करता ना, और वो करता हो जो नुसरत का मियाँ करता ना, जहाज वाली नौकरी। हाय हाय, फिर तो महीनों के लिए हमारी जान छूटती उससे। जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो।
ये जाने की जिद। फिर आऊंगी। पर चमन बाबू, जानते हो ना इस बिल्डिंग की औरतों को कैसी टो लगाती हैं, कनसुइयों पे लगी रहती हैं हर वक्त। फिक्र मत कर, ये कंसुइयों का इलाज भी तो है। कम है। कम है तो तू भी कौन सी कुमारी है? 3 बच्चों की माँ है और ढलती हुई धूप है। खैर, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या कहा? हैं? क्या कहा था? तो रूही पे भारी है, बता ना कि तू उस पर भी भारी है। बोल। उस पे भारी नहीं हूँ। पता है चमन बाबू, इस पूरी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नमकीन और पुरकशिश सिर्फ रूही है। रजा बेगम, तू औरत बड़ी सच्ची और खरी है, क्योंकि मैंने आज तक कभी औरत को औरत की तारीफ करते हुए इतनी खुले दिल से कभी नहीं देखा। खैर ये तो है। सुन, वो निजामी मास्टर की बीवी को देखा है? मिलना है? पता है, एक बात बताओ, बड़ी लालची औरत है। मिलना है तो बता दो, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, तो अपना कमीशन कितना रखेगी? होश करना। अरे मुझे क्या समझा हुआ है तुमने? अच्छा, हम्म। ये रूही तेरे ख्याल में किरदार की कैसी है? ठीक है? पता है, मुझे लगता है कि ये मुझे लौटा नहीं है, सुज्जू। ये उसी के साथ लगी हुई है। पागल हो गए। अरे बच्चा है वो तो, बिल्कुल बच्चा। बच्चा है? क्या बोली? खैर, तुम नहीं जानती है, शायद ये कुछ लड़कियां, कुछ औरतें वो 15-15, 16-16 साल के जो लड़के होते हैं उनकी उठती हुई जवानियों की तरफ खींचती हैं। असल ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, गाड़ गाड़ का पानी पिया है मैंने दिलशाद, औरत की रग रग से वाकिफ हूँ। से एक बात बता दूं, रूही ये भी कोई ऐसी फरिश्ता नहीं। खैर, और निकाल, ये कम है। कम है ना? अभी मुझे जाना है, हांडी भी धरूंगी और फिर वो मास्टर निजाम के यहाँ भी तो जाना है, उसकी बीवी से बात करने। निकालना और पैसे। दिलशाद, तू है बड़ी बसात, बड़ी बसात है तू। दे निकाल। देना।
ए बस करना रूही, क्या पागलों की तरह अकेले खेल रही है? मुझे खेल अकेले खेलने में मजा आता है। हैं? मोहब्बत का खेल भी अकेले खेलेगी? ये जो तू बीड़ी पीता ना बुड्ढे के साथ बैठकर, वो तुझे अपनी तरह कमीना और छिचोरा बना देगा, समझे तू? नाराज क्यों हो रही है? मजाक कर रहा था मैं तो। ए रूही, पता है वो नदीम है ना चकोरी वाला, वो शबाना के साथ अब काम नहीं करेगा। उसकी बीवी ने उसे मना कर दिया है। अभी 2-4 साल में जो हो ना, मैं एकदम पक्का जवान मर्द हो जाऊंगा ना, फिर देखना ढाका की फिल्मों में शबाना के साथ हीरो आया करूंगा। अबे चल बे, स्टूडियो वाले या तुझे चाय पर या ठंडी बोतलें लाने ले जाने पर लगा देंगे। और ये जो फिल्मी हीरोइनें होती है ना, इनका दिमाग 7वें आसमान पर होता है। और तेरे जैसे सारे आशिक ना उनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, या तो उनकी साड़ियों पर इस्त्री कर रहे होते हैं या उनकी मोटी मोटी माओं के पैर दबा रहे होते हैं, समझा? हाय ईमान से, तू तो फिल्में देख देख कर जज्बाती हो गया है। नैयर सुल्ताना की तरह मिनटों में तेरी आंखों में आंसू आ जाते। और अगर मैं ढाका गया और शबाना ने अपना हीरो बनाने के बजाय नौकर बना लिया तो क्या हुआ? शबाना का नौकर बनना भी बड़ी एहसास की बात है। अच्छा, कम से कम उसे देखता तो रहूंगा ना। क्या ख्याल है? अरे सलाम सलीम भाई, कैसे हैं? वही रेडियो पाकिस्तान जा रहे होंगे? हाँ, वहीं जा रहा हूँ। एक छोटा सा काम था, वो शबाना के तो वहाँ रेडियो पाकिस्तान में बड़े ही रिकॉर्ड होंगे फिल्मों वाले। आ रहा हूँ ना, मुझे उसकी एक तस्वीर ला दीजिएगा, वो काली साड़ी वाला पोज जो नहीं है उसका चकोरी का, वो वाला। चलो ठीक है, ला दूंगा। ठीक है, तो फिर शाम को चक्कर लगाऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है भाई। वो है ये सलीम जमाल, रेडियो पर अलाउंसर है। कोई बता रहा था कोई प्रोग्राम करता है, एक शेर एक नगमा। वो नहीं है सिराज, मूंछों वाला बच्चा आदमी? अरे वही जिसके चेहरे पे चेचक के दाग हैं, उसका दोस्त है। उसका तो तबादला हो गया लाहौर और यहाँ आ गया। अच्छा तो ये वो है। इतना खास तो नहीं है अलाउंसर ये। अरे हाँ सज्जू, वैसे ये ना हमें रुश्दी, वहीद मुराद और नदीम से मिलवा सकता है। ये सारे वहीं तो आते जाते हैं रेडियो पाकिस्तान में। वैसे ये तो है भाई, बड़ा ही सीधा आदमी है। बल्कि सीधा क्यों, बेवकूफ़ बोलो। सारी बिल्डिंग की औरतें इसे उल्लू बना रही हैं। कभी कोई चीनी लेने आ जाती है तो कभी कोई उधार पैसे मांगने आ जाती है। बेचारा सभी को कुछ ना कुछ देता है। बात बताऊं, आज सुबह मैंने भी एक टोपी डाल के जाना एक अठन्नी ले ली। मॉर्निंग शो देखकर आ रहा हूँ। क्या लगती है शबाना काली साड़ी में। तू क्यों नहीं पहनती काली साड़ी? हट, मैं क्यों पहनूं काली साड़ी? स्याह रंग तो बड़ा मनहूस होता है। वैसे सज्जू, ये जो बिल्डिंग की औरतें हैं ना, बड़ी कमीनी है, सारे फायदे उठा रही हैं उससे। वो फायदे उठाए और हम पीछे रहे। अब हम फायदा उठाएंगे और सबका पत्ता साफ। क्यों सज्जू? ये तो है। क्या बात की है मेरी गोरी शबाना, बिल्कुल असलम परवेज जैसे शैतानी दिमाग पाया है। ऐसा लगाऊंगी ना, चल। रूही 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 रूही। अस्सलामुअलैकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आओ। आओ बैठो। आ जाओ भाई, बुला रहे सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आय हाय, ये तो सारा सामान सिराज भाई का है। भाई असल में हम सिराज भाई के पास अक्सर चीजें लेने आया जाया करते रहते थे, लेकिन वो हमें बाहरी बात से टरखा देते थे। तो इसमें ऐसी क्या बात है भाई, पड़ोसियों के साथ तो लेना देना चलता ही रहता है। क्यों सलीम भाई? दरअसल सिराज मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझ पर एतबार किया और सारा सामान मेरे इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया। इतने से सामान के लिए एतबार करने की क्या जरूरत है? चाय तो होगी इसमें। नहीं नहीं, ये पानी का थर्मस है। ओह पेड़ा का। चाय लाऊं आप लोगों के लिए?
अरे नहीं, आप क्यों बनाएंगे? ये रूही है ना, भाई बड़ी बढ़िया चाय बनाती है। चल रूही शाबाश, तेरा 2 प्याले मेरे लिए और अपने लिए चाय तो बना के ला। तुम पियोगे? हाँ पी लूँगा। वैसे एक बात बताऊं, ज्यादा चाय मत पिया करो, बड़ी मूजी चीज होती है, सारा खून खुश्क हो जाता है। जा ना। ये गुसल खाना, उस तरफ बावर्ची। जल्दी से फटाफट बना के ला, फिर भाई से रेडियो पाकिस्तान के किस्से भी सुनेंगे। भाई ऐसा है सलीम भाई, शबाना तो आती होगी भाई रेडियो पाकिस्तान में, है ना? तो जब आए ना तो यार हमें मत भूलिएगा, मुझे बड़ी पसंद है। तुम्हें कैसी लगती है? अच्छी लगती है। कितनी बड़ी चोर है तू। यही वजह थी सिराज घर में नहीं घुसने देता था। देख लेना, ये भी एक दिन लात मार के निकालेगा। अब चलना, मर चाय बना। मैं क्या इस तरह देख क्या करेगा। चल उल्लू का। पता है खाला, शबाना ने भी एक तोता पाला हुआ है, फिरदौसी के बंगला के गीत गाता है। ओ, तुझे आता कोई नूर जहां रूना लैला कोई गीत? जवाब तो दिया कर। खाला ये तो एकदम सरवरी की माँ की तरह बह रहा है। बोलते हैं मिट्टू जी, बड़ी बातें करते हैं, मगर सज्जू ये अपने मिजाज के आदमी है। असल में इस वक्त इनकी तबीयत माइल नहीं है बात करने के लिए। खाला तुम इस भिखारी तोते को इतनी इज्जत क्यों दे रही हो? इससे अबे तबे करके बात करोगी ना तो उसका दिमाग भी सही रहेगा। वैसे रूही ने ऐसे गालियां तो जरूर सिखाई होंगी। नहीं, ये बड़े अल्लाह वाले मिट्टू जी हैं, इनके लिए ऐसे बात नहीं करते सज्जू। पता है सज्जू, मन्नत के लिए हुए जो मिट्टू जी होते हैं ना, इनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। पता है इस दफा मैं जब शबरात पे इन मिट्टू जी को उड़ाऊंगी ना, तो तुम देख लेना, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, खुद से अपने पैरों पर चलने शुरू हो जाऊंगी। देख लेना मिट्टू जी की दुआओं से अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। मिट्टू जी, नहीं रूही कहाँ मर गई? मैं मर गई। वो सलीम साहब। कोई बात नहीं थी, कोई बात। सलीम साहब, वो क्या है कि आपके पास चीनी होगी आपके घर में? वो निगोड़ा राशन का कार्ड पता नहीं कहाँ खो गया, मिल जाएगा ना तो हम आपको वापस कर देंगे। क्यों नहीं, जरूर। और वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मोहल्लेदारी भी कोई चीज होती है। वो सलीम साहब, आपको एक बात बतानी है, जरा गौर से सुनिएगा। ये जो बिल्डिंग की औरतें हैं ना, बहुत चालाक, मक्कार और होशियार औरतें हैं। आप तो अपनी सादगी में उन्हें चीजें दे देते हैं और वो पीठ पीछे आपकी सादगी पर हंसती हैं। हाँ, बड़ी अदाकाराएं हैं, ज्यादा मुंह मत लगाया करें उन्हें। मैं उन्हें मुंह तो नहीं लगाता, मेरा मतलब है मैं उनकी मदद जरूर करता हूँ, लेकिन मेरी उनसे इतनी शनासाई नहीं है। आइए आपको चीनी दे। हाँ चल। इतनी काफी होगी या और ला दूं? काफी होगी, अगर कम पड़ेगी ना तो दोबारा लेने आ जाऊंगी। आपकी तो काफी वाकफियत होगी ना, अगर आपके कोई जानने वाले हों डॉक्टर तो जरूर बताइएगा। वो मेरी सहेली है ना गजाला, उसका देवर भी डॉक्टर है। बहुत मिलते हैं कि मैंने उसकी कि मेरी अम्मा को आके देख जाए, मनूस आता ही नहीं है। क्या हुआ आपकी अम्मा को? चल नहीं सकती।
नसें बंद हो गई हैं, ना उठ सकती हैं ना बैठ सकती हैं, मगर चिड़चिड़ी हो गई हैं। मेरे एक दोस्त के वालिद साहब डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आप वाकई बहुत मेहरबान इंसान हैं। बहुत शुक्रिया। रूही, वाह सलीम भाई, आपने तो बहादुरी में लाला सुधीर को भी पीछे छोड़ दिया। रूही 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 रूही। लगता है मेरी मुर्दा टांगों में जैसे जान से पड़ गई है। मिट्ठू जी ने सिफारिश कर दी होगी मेरी नबी जी से रो रो के। अब मैं अपनी टांगों पे चल सकूंगी, अपनी टांगों पे चल सकूंगी। मिट्ठू जी ने मेरी सिफारिश कर दी होगी नबी जी से। रूही, रूही बेटा, रूही बेटा, मुझे उठाकर जरा खड़ा तो कर। रूही, ठीक कहता है सज्जू, बहरी है बिल्कुल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद खड़ी हो जाती हूँ, खुद खड़ी हो जाती हूँ। मैंने सिफारिश की है पीछे से मिट्ठू जी ने, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती। कितनी जुमेरात में मैंने तुझे पिस्ते बादाम की चूड़ियाँ खिलाई,
अपना पेट काट काट कर, पर तूने नहीं सिफारिश की मेरे नबी जी से। ले गई होगी कोई राफत होती उड़ाकर उसे, बहका कर ले गई होगी। नहीं सिफारिश की उसने मेरी नबी जी से। मिट्टू जी, नहीं ना मुराद मिट्टू, जलील नस्ल के दफा हो जा। जहर का टीका लगे तुझे। इसने मजाक खा खा के मिस मारे ये ले लिया। ये क्या है? आपसे उस दिन चीनी लेकर गई थी ना, तो लौटाने आई थी। शर्मिंदा कर रही हो मुझे। सच बताऊं, आपके पास आने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। सोचा कि चीनी वापस करने के बहाने चली जाओ। क्या जरूरत थी आपको मेरे लिए इतनी जान पे खेल कर? क्यों खेला था? तुम नहीं जानती? मेरी आंखों में पढ़कर देखो रूही, क्या लिखा हुआ नजर आता है। पढ़ के देखो ना रूही। रूही, मेरी तरफ देखो। रूही, तुम कांप रही हो? सब लोग मुझे रूही कहते हैं, लेकिन आज फिर आपने पुकारा है तो मैं कांपने क्यों लगी हूँ? ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई नया नाम पुकारा है आपने। जिस तरह तेज धूप में ठंडे पसीने आते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही तासीर आपके पुकारने में। मैं सर से पैर तक पसीनों में भीग गई हूँ। उस दिन जब पहली बार मैंने तुम्हें तेज तेज नाशपाती खाते हुए देखा था, उसी दिन मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि इस दुनिया में एक ही खूबसूरत चेहरा है, सिर्फ एक, और वो चेहरा तुम्हारा है रूही। हाय अल्लाह, क्या मैं उस दिन जल्दी जल्दी से नाशपाती खा रही थी, बदतमीजी से? हाँ, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत बदतमीजी से, ऐसे जैसे जिंदगी में पहली बार नाशपाती नसीब हुई हो। रूही 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 रूही। क्या करी थी अम्मा? क्या करी थी ये? बोलो ना अम्मा, क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी? मरने के लिए जा रही थी। मरने के लिए जा रही थी।
हाथ कांपने लगे मेरे। मिट्टी की बोतल को उठाते हुए ये फैसला न कर पाई कि जिंदगी के लिए जीना ज्यादा जरूरी है या मरना। बड़ी अजीब सी बात है रूही, मैं मरना भी चाहती हूँ, मरने से डर भी बहुत लगता है मुझे, बहुत डर लगता है मुझे। इस कुर्सी को बदलवा दे, अगर आज ये ना उलटती तो शायद मैं कुछ कर गुजरती, शायद कुछ भी ना कर पाती। तो हिरनियों की तरह चौकड़ियां भरती। तू नहीं जान सकती कि तू नहीं जानती बेटा, तू नहीं जान सकती आधे वतन के साथ जिंदगी गुजारना कितना कठिन होता। तू नहीं जान सकती, तू नहीं जान सकती। नहीं अम्मा, मैं कह रही हूँ ना कि तुम ठीक हो जाओगी। तेरे पास कोई जादू की छड़ी है क्या? मुझे पता, मुझे पता मेरी बीमारी का कोई टोटका किसी के पास नहीं। मैं अब ठीक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मेरी बेटी, तू कोई रानीगार, सारी जिंदगी इस कुर्सी पे बैठकर नहीं गुजार सकती। हम देखो रात बहुत हो गई, हम सुबह बात करते हैं। आधी रात को मैं कोई राह कैसे निकालूंगी? क्या करूं? मेरी बच्ची, मैं कैसे ठीक हो जाऊं? मैं कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं? हाय अल्लाह, अम्मा मेरे तोते का पिंजरा यहाँ से कहाँ चला गया? उड़ा दिया मैंने, फेंक दिया पिंजरा।
चाहे तू कुछ भी कर, कुछ भी कर, किसी से भी मिल, मुझे कोई एतराज नहीं होगा बेटा। के इलाज के लिए पैसे मिल जाते। ओहो अम्मा, छोड़ो ना इन बातों को, तुम्हें किस बात की फिक्र है? हाँ, दुकान तो जरूर बिकेगी। अम्मा वो ये रेडियो वाला सलीम नहीं है, ये बता रहा था कि एक दो दिन में मेरी अम्मा की रिपोर्टें आ जाएंगी। रूही, मेरा इलाज तो तुझे हर हाल में करवाना पड़ेगा। काबिल एहतराम अम्मी और अजीज़ जान फरीदा, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आजकल मौसम भी बड़ा अच्छा है, सारा दिन ठंडी ठंडी समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, जिनके साथ कभी कभी नमक की खुशबू भी आती है। खाना खुद ही पका रहा हूँ, खाने का दारोमदार सरासर किस्मत पर है। कभी बहुत अच्छा बन जाता है और कभी इतना बुरा कि लगता है शायद फरीदा ने ख़ास तौर पर मीरपुर ख़ास से कराची आकर बनाया होगा। फरीदा, मेरी मोटी सी गुटलू सी बहन, बुरा मत मानना। दिल चाहता है ख़त में भी तुम्हें खूब चढ़ाओ और तुम मेरी बातों पर मुंह बनाओ। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि ज़ैनब खाला ने मुनीर के लिए फरीदा का रिश्ता मांगा है। सारे मामलात जल्द अज जल्द तय करें। मैंने रेडियो में प्रोड्यूसर की असामियों के लिए भी अपनी दरख्वास्त भेज दी है। आपकी दुआओं के तोफ़ैल ज़रूर मुझे कामयाबी मिलेगी, ये मेरे अंदर का यकीन कहता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप दोनों की बड़ी याद आती है। फरीदा की बात तय हो जाए तो मैं भी आपसे एक ज़रूरी बात करूँगा। अरे तुम आओ, बैठो। अम्मी जान को खत लिख रहा था। अच्छा। मैंने सरसरी अंदाज में अपनी और तुम्हारी बात का जिक्र भी किया। फरीदा के लिए रिश्ता आया है, ज़ैनब खाला के बेटे मुनीर का। अच्छा लड़का है, अपना कारोबार है। क्या बात है? आज अम्मा को ज़बरदस्ती अस्पताल लेकर गई थी। अच्छा। काफ़ी तफसीली बात हुई डॉक्टर से। 12 से 15 हज़ार के दरमियान का खर्चा है उनके ऑपरेशन का। 12 से 15 हज़ार? पूरी बात तो सुन ली। अस्पताल के बाद मैं अबरार की तरफ भी गई थी। अबरार कौन? वही जिसके पास मेरे अब्बा की दुकान है। उसने तो साफ साफ मना कर दी कि वो दुकान खाली नहीं करेगा। कह रहा था कि तुम लोग अदालत में जाओ, मैं तुम लोगों को देख लूँगा। तुम कल मेरे साथ चलना, मैं उससे बात करूँगा। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि जब लोग अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं तो दूसरों का गम कितना हकीर और बेमायने लगता है ना उन्हें। रूही, ये क्या? अभी आई और अभी चल दी? अम्मा की हालत देखकर बहुत डर लग रहा है मुझे। बुझ सी गई है वो, उन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकती इस हालत में।
रूही, रूही। हाँ माँ। बेटा जरा इधर आके मेरी बात सुन। ये जरा दबा के, बहुत दर्द हो रही है आज तो। बेटा क्या कह रहा था डॉक्टर? क्या बातें हुई तेरी इससे अकेले में? कुछ नहीं अम्मा, बस वो दवाएं बता रहा था। झूठ मत बोल, सच सच बता, कितने में कर देगा वो मेरा ऑपरेशन? क्यों नहीं करवाना चाहती तू मेरा ऑपरेशन? क्यों नहीं करवाना चाहती? हाँ, तेरी आजादी में फर्क आएगा ना, इसलिए। मत कर अम्मा ऐसी बात ही, मत कर। 12 से 15 हजार का खर्चा है, कहाँ से देंगे हम? 12 से 15 हजार में मैं खुद अपने पैरों पर चलना शुरू हो जाऊंगी। इस मनहूस कुर्सी से उसका छुटकारा हो जाएगा। समंदर में फेंक दूंगी मैं ये कुर्सी। तू नहीं चाहती ये? अम्मा मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरी अम्मा ठीक हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मगर अम्मा। मगर क्यों, कैसे? नफरत है मुझे इन लफ्जों से। एक काम तो कर सकती है ना तू? रेल की पटरी के नीचे रखा मुझे, नहीं डरूंगी मैं। अपने बदन को रौंद कर जाने वाली रेल से ले जा मुझे, ले जा। बताओ माँ मुझे, बताओ मैं क्या करूं, बताओ माँ मैं क्या करूं, बताओ। बेच अपने आप को, कुछ भी कर। 15-20 हजार रुपए इकट्ठे कर, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, मैं इस माजूरी से बच जाऊं, इस मनहूस कुर्सी को समंदर में फेंक दूं। कुछ भी कर रूही, कुछ भी कर, मुझे बचा ले इस माजूरी से। ये बत्ती कुछ ज्यादा ही लंबी चली। अक्सर लोग अंधेरे से डरते हैं, मगर मुझे इस अंधेरे ने बहुत हिम्मत दी है। आज मैं आपसे दो टोक बात करने आई हूँ। अब फैसले का सरासर इन्हिसार आप पर है। कुछ किया आपने मेरी माँ के इलाज की रकम के लिए? सच बताऊं, ये बड़ी नामुमकिन सी बात है। अपनी अम्मा से मंगवा ले, जो उन्होंने फरीदा की शादी के लिए जोड़ जोड़ कर रखी। ऐसा नहीं हो सकता। इतना कम ज़र्फ नहीं हूं मैं कि अपनी माँ की मोहब्बत का कर्ज इस तरह से उतारूं। हर माँ अपनी औलाद के लिए करती है। आपकी माँ ने दुनिया से अनोखा काम नहीं किया आपके लिए। हर बात में मेरी माँ ये करती है, मेरी माँ वो करती है। तुम भी तो ये सब कुछ अपनी माँ की वजह से कर रही हो। पछताएंगे आप, बहुत पछताएंगे। सोच लीजिए, अच्छी तरह सोच लीजिए। जाते हुए लम्हे को रोकना किसी के बस की बात नहीं होती सली। मैं भी आपके लिए जाता हुआ एक लम्हा बन जाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे कहा ना, एक नामुमकिन सी बात है। मैंने सुना था कि मोहब्बत सब कुछ करवा सकती है, सब कुछ। आप सिर्फ जिद पर अड़ गए हैं, वरना ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं थी। मैं आज आपको बता दूं कि आपकी फरीदा का कुछ नहीं होने वाला। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और आपकी अम्मा भी। आपकी ज़ैनब खाला उसको कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगी। आप कितनी बार उसके रिश्ते के सिलसिले में भाग भाग कर मीरपुर खास गए, क्या हुआ? बताइए ना, क्या हुआ? एक ढलती हुई उम्र की लड़की जिसके मुंह पर चेचक के दाग हो, जिसकी टांग में नुक्स हो, कौन करेगा उससे शादी? बताए। रोहित, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। जो मर्द मोहब्बत करने में मजबूर हो, उसे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। मैं करवाऊंगी अपनी माँ का ऑपरेशन, मैं, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को बेचना ही क्यों ना पड़े। रोहित रुक जाओ। रोहित,
नहीं रुक सकती मैं, अब नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे आपसे कहीं ज्यादा अपनी माँ से प्यार है। अब नहीं रुकूंगी सलीम। पता नहीं क्या हुआ था तेरे बाप को। मरने से एक दिन पहले साड़ी और गजरा लेकर आया। कहने लगा तुझे बड़ी तकलीफ सहनी पड़ी इस शादी की वजह से। काश मैंने तेरे साथ शादी ना की होती, तू आजाद होती हिरनी की तरह। मैंने खामखा तेरे पैरों में जंजीर डाली। जब मैं सीढ़ियां उतर कर नीचे आती तो वो टिकटिकी बांध कर मुझे देख रहा होता। कहता, सुल्ताना तू चलती है तो लगता है जैसे कोई राजहंस शफाफ पानी में तैर रहा हो। बड़े मजे से, बड़े प्रेम से। लगता है मुझे तेरे बाप की नजर लग गई। ये तेरे बाप वाली साड़ी जो उसने नेटी जेटी में कूदने से एक दिन पहले खरीदी थी। रूही, लगा इसे यहाँ से, छोटा ही सही मगर है तो मर्द ना। रूही तू ठीक नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। मत बहकाए
आप कैसे हैं? बीवी की डिलीवरी के सिलसिले में आया था। बहुत बुरा वक्त देखा है मैंने आपके जाने के बाद। सज्जू ठीक कहता था कि तुझे सलीम भाई की बद्दुआ लग गई है रूही। मैं तुम्हें क्यों बद्दुआ देने लगा? बस शादी के कुछ दिन बाद ही इनको ये बीमारी ने पकड़ लिया। बहुत इलाज कराया, कोई अफाका नहीं हुआ। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? फिक्र ना करें, इस बार आपसे कोई तकाजा नहीं करूंगी मैं। सज्जू कैसा है और कहाँ है? 71 के दिनों में ढाका भाग गया था अपनी शबाना के पीछे। शादी थी उन दिनों उसकी फूफी की बेटी की। सारा जेवर लेके भाग गया। वहीं है ढाका में? पता नहीं, लोग कहते हैं कि 71 के फसादात में ढाका में मारा गया। ओह, फरीदा की शादी हो गई? फरीदा की शादी नहीं हो सकी। तुम्हारी अम्मा तो अब खूब चलती फिरती होंगी। अम्मा? जिस दिन उनका ऑपरेशन होने वाला था वो बड़ी खुश थी। सारी रात पुरानी पुरानी बातें करती रही मुझसे। कि उस दिन टैक्सी लेकर आए उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए। और मैं अम्मा को जब कमरे में लेने गई तो अम्मा, अम्मा उठो, वो टैक्सी ले आए। अम्मा, ये कोई सोने का वक्त है? पता भी था कि अस्पताल जाना है। हाय हाय अम्मा, तुम भी बेवक्त सोती हो। अब उठ भी जाओ। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो ना अम्मा, अम्मा। पता नहीं किस घड़ी में अम्मा चटपट हो गई। मैं तो उनको पानी भी नहीं पिला सकी। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि आप एक बार मुझे जरूर मिल जाए, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि बहुत कुछ पाकर ना मिलने का अज़ाब कैसा होता है। ठीक कहती थी मेरी अम्मा कि हर बड़े हादसे से पहले एक ठहरा हुआ दरमियान होता है, जो ना आगे का इशारा देता है ना पीछे का। स्टेशन पे मुसाफिर तो जरूर खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि ये गाड़ी उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सकती है कि नहीं। ना फरीदा की शादी हुई और ना मेरी अम्मा बची। खुदा जाने किसको किसकी बद्दुआ खा गई। ये वही है, आपने पहचाना? वो जो हमारी बिल्डिंग में रेडियो वाले साहब आए थे ना रहने। आज अचानक ही इतने दिन बाद मुलाकात हो गई उनसे। तुझे यूं ही सब मिल जाते हैं ना अचानक, सर राह चलते चलते। अस्सलाम वालेकुम। कौन है? ऐसा बोलना, बता कौन है, बोल।
ये तेरी हर जगह रुकने की जो आदत है ना, वो नहीं जाएगी। कि जो जगह जगह रुक जाती है ना तू। चल अब कहाँ तक तुझ पर पैरे बिठाऊंगा मैं, कहाँ तक बिठाऊंगा? और सुनो भाई, मेरी एक बात और से सुन लेना, समझे? मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, अकल कमजोर नहीं हुई है। अब तुम ये मौका पाके ना अपनी पुरानी आशनाई के किस्से सुनाने के लिए मेरे घर तक मत पहुंच जाना है। हाँ अरे चल मरना, लेके चल मुझे। हाँ कहाँ तक बिठाऊंगा तुझ पर पैर। खुदा हाफिज।